हेलो गाइस, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई दो तरीके से होता है। एक होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दूसरा होता है मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व। ठीक है। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जो परिवर्तन होता है वो अदर फैक्टर के कारण होता है। अदर फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, हमने जो भी सप्लाई फंक्शन में पढ़े हैं। ठीक है। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म, गोयल ऑफ फर्म, टेक्नोलॉजी, ये सब अदर फैक्टर हैं। इनमें अगर परिवर्तन होता है ना, कैसा भी परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसके कारण हमारी पूर्ति में कमी भी होती है, पूर्ति में वृद्धि भी होती है। तो देखिए, सबसे पहले शिफ्ट इन चेंज इन सप्लाई, इसको जो है चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस भी कह सकते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है हमारा राइट वर्ड शिफ्ट, नंबर दो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो राइट वर्ड शिफ्ट को दूसरा नाम इंक्रीज इन सप्लाई भी कह सकते हैं, कहेंगे, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन सप्लाई भी कहेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस, मतलब हमारी जो पूर्ति में वृद्धि होती है वो अदर फैक्टर में फेवरेबल तरीके से परिवर्तन हो। फेवरेबल का मतलब है उसके अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, प्राइस ऑफ इनपुट्स है, नंबर ऑफ फर्म है। नंबर ऑफ फर्म जब ज़्यादा हो जाए तब भी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी जब टैक्स अगर कम हो जाए और सब्सिडी बढ़ जाए तब भी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो टेक्नोलॉजी है अगर अच्छी तरीके से, नई तरीके से टेक्नोलॉजी से मतलब प्रोडक्शन किया जाए तो भी बढ़ जाएगा। समझ गए। तो ये है हमारा मतलब फेवरेबल। लेकिन हमारा प्राइस है वो सेम रहेगा। प्राइस चाहे इंक्रीज हो सप्लाई, चाहे डिक्रीज हो, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को दूसरा नाम क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई को क्या है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज अदर फैक्टर्स एट सेम प्राइस। देखिए, इसमें क्या है, इसका दूसरा नाम ये है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन सप्लाई भी कहते हैं। अनफेवरेबल का मतलब है प्रतिकूल तरीके से। प्रतिकूल तरीके का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके से होती है, एक टैक्स, एक सब्सिडी। अगर टैक्स वो बढ़ा दें, सब्सिडी कम दे, तो फिर सप्लाई कहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, टैक्स ही इतना हो जाएगा कि जो हमारी सप्लाई जो होनी थी वो नहीं हो पाएगी, है ना, उसका जो है कीमत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमारी सप्लाई उस मात्रा में नहीं हो पाएगी। दूसरा है टेक्नोलॉजी। हम पुराने तरीके से खेती करेंगे तो लागत ज़्यादा आएगी, तब भी हम सप्लाई हमारी नहीं हो पाएगी, सप्लाई में कमी रहेगी। ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर ऑफ फर्म अगर घटेंगी तब भी हमारी सप्लाई में डिक्रीज होगी। तो ये सब हैं सप्लाई में कमी होने के कारण हैं, वो अनफेवरेबल चेंज के कारण। ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब ये, इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू ए राइज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी के ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि जब हमारे अदर फैक्टर में परिवर्तन होता है ना, वो ऐसा परिवर्तन होता है उसके मतलब अनुकूल ही होता है, तो फिर हमारी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। लेकिन हमारे प्राइस वही रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्राइस हमारा 20 रुपये है, क्वांटिटी हमारी 100 है। जब प्राइस फिर 20 रुपये है, लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ गई, क्यों? क्योंकि उसमें फेवरेबल परिवर्तन हुआ है, अनुकूल ही हुआ है उसका परिवर्तन। ठीक है। मैं अभी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, नंबर ऑफ फर्म है, ये सब में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सप्लाई में वृद्धि हो गई है। तो पहले सप्लाई कितनी थी, पहले 100 थी, फिर कितनी हो गई, पर 150। तो पहले सप्लाई कर्व क्या था, पहले सप्लाई कर्व ये था, यस, फिर क्या हो गया लास्ट में, यस 1 हो गया है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, मतलब डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई रिफर टू ए फॉल इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब पूर्ति में कमी कब होती है, जब उसके जो परिवर्तन होने वाले जो कारक हैं, जैसे फैक्टर, वो क्या होते हैं, मतलब अनफेवरेबल हो जाते हैं, मतलब प्रतिकूल हो जाते हैं। प्रतिकूल मतलब जैसे आपका टेक्नोलॉजी है वो पुराने ढंग से, प्रचलित ढंग से अगर खेती कर रहे हैं, पुरानी परंपरा अपना रहे हैं, तो फिर कैसे सप्लाई अधिक हो पाएगी, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारी नंबर ऑफ फर्म वो अगर कम हो जाएंगी तो क्या होगा, तब भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई तो कम हो जाएगी। फर्म जितनी ज़्यादा होती है उतनी सप्लाई अधिक होती है, सप्लाई, नंबर ऑफ फर्म जब कम हो जाएंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यही है। ठीक है। तो मतलब उसमें जो अदर फैक्टर्स हैं, जब उनमें प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो हमारी सप्लाई में कमी हो जाती है, लेकिन कीमत हमारी वही रहती है। देख सकते हैं आप, ये शेड्यूल है, ये हमारा डायग्राम है। जब 15 रुपये कीमत थी तब 100 सप्लाई हो रही थी, 15 रुपये फिर भी कीमत है, लेकिन अब 70 हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है।
15 रुपये है, ठीक है। इसमें क्या है 100, ठीक है। फिर उसमें तो हमारा सप्लाई कर्व ये था, और जब उसके बाद में क्या इतना हो गया है 70, तो हमारा सप्लाई कर्व कितना हो गया है ना, ये हो गया है। तो इसमें आपने देखा है कि पहले जो हमारी सप्लाई की जा रही थी मात्रा वो 100 यूनिट थी, उसके बाद में कितनी हो गई 70 हो गई है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हुआ है अदर फैक्टर के द्वारा, वो प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, उसके अनुकूल नहीं हुआ है। जब प्रतिकूल होता है तो उसमें जो सप्लाई में कमी है, सप्लाई में कमी हो जाती है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर मिस्टेक, कोई भी अगर आप पूछना चाह रहे हो सवाल, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।